हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ नेकी की तरफ, कामयाबी की तरफ। तो ये दोनों जुमले ये बता रहे हैं कि जो बंदा नमाज में आ जाए, अपने रब की दावत को सुनकर, उसके प्यारे रसूल के पैगाम को सुनकर जो बंदा नमाज की तरफ आ जाए, अल्लाह के घर की तरफ आ जाए, वही हकीकी मानों में कामयाब शख्स है। जो मुअज्जिन की अज़ान सुनने के बाद भी जिसे मस्जिद में आना नसीब ना हुआ और वो मस्जिद से बाहर बैठकर दुनिया का जो काम करता रहे, वो नाकाम ही तस्वुर किया जाएगा। कामयाब वो शख्स है जो अल्लाह की बारगाह में आकर सजदा रेज़ हो जाए। तो परवरदिगार आलम ने हमें ये कामयाबी का एक सबक अता फरमाया है। परवरदिगार आलम हम सब को इस बात पर और इस हुक्म पर अमल पैरा होकर अपनी मर्ज़ी को ख़त्म करके अल्लाह की रज़ा हासिल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। जिन्हें ये तौफ़ीक नसीब हो जाती है वो सबसे पहले उन्हें ये इनाम मिलता है कि उनको यकीन कामिल नसीब हो जाता है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लोग अपनी अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक मुख्तलिफ सोचें बयान करते जाएं, लेकिन जिसको अल्लाह की ज़ात का रिज़ा नसीब हो जाए, यकीन कामिल नसीब हो जाए, वो बंदा फिर लोगों की बातों में नहीं आता। उसके कान अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को सुनने की चाशनी से, लज्जत से आशना हो जाते हैं। वो लाख समझाने वालों को सुनता तो है, लेकिन अमल वही करता है जो अल्लाह और उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का हुक्म होता है। हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है सैफ़ुल्लाह, उनका लक़ब है। जैसे हज़रत मौलाए कायनात सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से असदुल्लाह का लक़ब नसीब हुआ, अल्लाह का शेर। इसी तरह हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह और उसके प्यारे महबूब की तरफ से लक़ब अता हुआ सैफ़ुल्लाह, और अरबी ज़बान में सैफ़ तलवार को कहा जाता है, अल्लाह की तलवार। यही वजह है कि आपने बेशुमार जिहाद में हिस्सा लिया, कुफ्र के ख़िलाफ़ होने वाली बेशुमार जंगों में हिस्सा लिया, लेकिन आपकी हसरत रही कि मुझे शहादत की मौत नसीब हो जाए, लेकिन आपकी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई। आपके जिस्म पर सर से पांव तक कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां पर तलवार या नेज़े या भाले के ज़ख्म का निशान ना हो। इतनी आपने जंगों में हिस्सा लिया कि पूरा जिस्म तलवारों से और नेज़ों और भालों से शदीद ज़ख्मी हुआ, लेकिन आपको शहादत की मौत नसीब ना हो सकी। जब आप बिस्तरे अलालत पर थे तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने एक आह भर कर कहा कि मैंने इतनी जंगों में, इस्लामी जंगों में हिस्सा लिया, लेकिन आज मैं अपने बिस्तर पर
अपने सांस आखिरी ले रहा हूँ, मुझे शहादत की मौत नसीब ना हो सकी। तो इसमें हिकमत क्या थी? तो उलमा इरशाद फरमाते हैं कि आपका लक़ब था सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। अगर आप मैदान जंग में शहीद हो जाते तो काफिरों को ये कहने का मौका मिल जाता कि अल्लाह की तलवार टूट गई और हज़रत खालिद बिन वलीद शहीद हो गए। इसलिए अल्लाह पाक ने आपको शहादत की मौत से दूर रखा ताकि कुफ़ार ये मजाक ना उड़ाने लग जाएं कि अल्लाह की तलवार हज़रत खालिद बिन वलीद शहीद हो गए। तो मुसलमान इस शान का मालिक होता है कि वो कुफ्र के सामने झुकता नहीं है, डरता नहीं है, डगमगाता नहीं है। अगर वो डरता है तो फ़कत अल्लाह की ज़ात से डरता है। उसके रगो पै में, उसके जहनों दिलो दिमाग में एक ही सोच कार फरमा होती है कि मेरा रब भी राज़ी हो जाए, मेरा रसूल भी मुझ पर राज़ी हो जाए। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप वो जर्री जवान थे कि चंद हजार मुसलमान मुजाहिदीन को लेकर कैसर रूम ईसाई बादशाह की लाखों की फौज से टकरा गए और अल्लाह पाक ने आपको कामयाबी नसीब फरमाई। किसी भी जंग में हज़रत खालिद बिन वलीद नाकाम वापस नहीं आए। जब भी आए कामयाबियों का सेहरा सजा कर आए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हर जंग में फतह नसीब क्यों हुई, इसके बारे में भी उलमा ने इरशाद फरमाया है। आपके कानों तक ये बात पहुंची, हज़रत खालिद बिन वलीद तक, कि आम मुसलमान मुजाहिदीन के दरमियान ये बात हो रही है कि हज़रत खालिद बड़े जर्री जवान हैं, बड़े ज़बरदस्त ताकतवर पहलवान हैं, इसलिए हर जंग में इन्हें फ़तह नसीब हो जाती है। तो आपने फ़ौरन इसकी वजाहत यूँ फरमाई कि लोग मुझे जो जंगों में मैं जाकर फ़तह हासिल करता हूँ, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं कोई दूसरों से बढ़कर पहलवान या ताकतवर नहीं हूँ, बल्कि मेरी कामयाबियों का राज ये है कि एक मौका पर नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस का एक बाल मुबारक हज़रत खालिद बिन वलीद को मिला। आपने वो बाल मुबारक अपनी टोपी के अंदर सिलवा कर टोपी सर पर रख ली। तो आप फरमाते हैं कि मेरे सर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक की बरकतों से मुझे हर जंग में फ़तह नसीब हो जाती है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। और एक दफ़ा ऐसा हुआ, आप सर पर इमामा शरीफ से पहले टोपी रखी जाती है ना, तो आप वो टोपी रखना भूल गए। तो उस दिन आपको उतनी शानदार कामयाबी मैदान जंग में न मिल सकी। आखिर आपको याद आया कि आज क्या वजह है कि कामयाबी नहीं मिल रही। फ़ौरन एहसास हुआ कि मेरे सर पर आज हुजूर का इनाम नहीं है, इसलिए कामयाबी नहीं मिल रही। तो आपने फ़ौरन वो टोपी सर पे रखी, वही जंग आप जीत कर तशरीफ़ ले आए, पांसा पलट गया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक और बाल मुबारक में अल्लाह पाक ने ये ताकत और बरकत रखी है कि कुफ्र के ख़िलाफ़ चंद हज़ार मुजाहिदीन को लेकर टकराने वाला हज़रत खालिद बिन वलीद कैसर रूम से फतह याब होकर वापस तशरीफ़ लाए। तो ऐसे ही एक जंग के मौका पर ईसाइयों के मुल्क में आपने हमला किया, फतह नसीब हो गई, आम लोग मगलूब हो गए। जो ईसाइयों के मजहबी रहनुमा, जिन्हें पादरी कहा जाता है, वो एक कमरे में जमा हो गए। उन्होंने आपस में फ़ैसला ये किया कि हम मुसलमानों के हाथों से कत्ल नहीं होंगे, इन्हें ये मौका ना मिले कि हमने ईसाइयों के मजहबी रहनुमाओं को भी ख़त्म कर दिया है, बल्कि ऐसा करते हैं
कि जब हमारी मौत हमारे सामने आ जाए तो एक एक जहर की पुड़िया उन्होंने अपने हाथों में छुपा कर रखी कि मुसलमानों की तलवारों से मरने की बजाय हम जहर फांक लेंगे, मुसलमानों को फतह का यानी मौका नहीं देंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उन पादरियों के पास आप तशरीफ़ लाए, गुफ्तगू शुनीद हुई, तो मुसलमान मुजाहिदीन का ये अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ये हुक्म मिलता है कि वो अपनी ज़ात की खातिर जंग नहीं करते, बल्कि जंग अगर करते हैं तो अल्लाह और उसके रसूल के दीन को फैलाने के लिए करते हैं, एक बात। और दूसरी बात ये है कि अगर लोग काफिर लोगों पर जुल्म कर रहे हों, उन मजलूमों को बचाने के लिए भी मुसलमानों को जिहाद करने का हुक्म दिया जाता है। और तीसरी नुमाया बात यह है कि मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया है कि वो कभी भी जंग में पहल नहीं करेंगे। पहल अगर करेगा तो काफिर करेगा, मुसलमान अपनी दिफाई जंग लड़ेंगे। और उस वक्त से लेकर अब तक इसी बात पर अमल हो रहा है कि मुसलमान ने कभी अटैक में पहल नहीं की, जब भी लड़ाई करते हैं अपने दिफा में करते हैं और फिर अल्लाह और उसके रसूल के करम से आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। अल्लाह ताला हर मुजाहिदीन इस्लाम को हर जगह पर फ़तह अता फरमाए। जैसे हमारे अफ़गान भाइयों को फ़तह अल्लाह ने नसीब कर दी, इंशाअल्लाह वो वक्त भी करीब है जब कश्मीरियों को भी अल्लाह फ़तह नसीब फरमाएगा। तो हज़रत खालिद बिन वलीद, और ये हुक्म भी, चौथा हुक्म ये भी है कि अगर काफिरों को आप मुसलमान शिकस्त दे दें तो सबसे पहले उन्हें कत्ल ना करें, बल्कि उन्हें इस्लाम की दावत दें, उन्हें कलमा शरीफ पढ़ने की दावत दें। अगर वो फिर भी ना माने तो फिर अब उनको हक है कि उनका मर जाना ही बेहतर है। उन ऐसे काफिरों का, अल्लाह के बागियों का, सरकश लोगों का दुनिया से चले जाना ही बेहतर है उनके वजूद से, ताकि दुनिया पाक हो जाए। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक उन्हें सबसे पहले फरमाया कि आओ मुसलमान होकर कलमा शरीफ पढ़कर हमारे भाई बन जाओ। लेकिन पादरी वो ज़्यादा तअस्सुब के भरे हुए थे, उन्होंने कहा नहीं, हम कभी भी किसी हाल में भी अपना मज़हब ईसाईयत छोड़कर इस्लाम की तरफ नहीं आ सकते। तो आपने दौरान गुफ्तगू देखा कि उनकी मुट्ठियों में कोई चीज़ छुपी हुई है। आपने फरमाया कि क्या छुपा रखा है? उन्होंने कहा जी हमारी मौत तो अब हमारे सामने करीब आ चुकी है, अब हम बच तो नहीं सकते। हम सब ने ये मिलकर फैसला किया कि मुसलमानों की तलवारों से मरने की बजाय हम जहर की पुड़िया खाकर मर जाएंगे, ताकि तुम्हें खुशी का मौका ना मिले कि हमने ईसाई पादरियों को मगलूब कर लिया है। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ईमान का पहाड़ था आपके सीने में। आपने फरमाया कि ऐ काफिरों, तुम ये समझते हो कि मौत इस जहर की पुड़िया में है? उन्होंने कहा जी हाँ, हर कोई यही जानता है कि जहर खाने से मौत वाक़ई हो जाती है, ये कोई अनोखी बात तो नहीं है। तो आपने इरशाद फरमाया नहीं, ये अनोखी बात है, बल्कि मेरा अकीदा, हमारा अकीदा ये है, हमें अल्लाह के प्यारे रसूल ने ये इरशाद फरमाया है कि ज़िंदगी और मौत किसी के इख्तियार में नहीं है, वो अगर है तो अल्लाह के इख्तियार में है। वो चाहे तो बचाने पर आए तो बचा सकता है, और लेने पे आए तो ले सकता है। तुम ये समझते हो कि जहर में मौत है, मेरा ईमान ये कहता है कि जहर में मौत नहीं है। जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तुम नहीं मर सकते। उन्होंने कहा जी ये कैसे हो सकता है? जहर का हर एक पर असर हो जाता है। तो आपने फरमाया तुम्हारे ईमान का कमज़ोर हैं, तुम्हारे सीने में ईमान मौजूद ही नहीं है। हमें रसूलुल्लाह की बारगाह में आपके कदमों में बैठकर अल्लाह ने इतना ईमान कामिल नसीब फरमा दिया है कि लाओ ये जहर की पुड़िया मैं खाता हूँ, जब तक मेरे अल्लाह का हुक्म नहीं होगा मैं नहीं मर सकता। अब वो सारे हैरान हो गए। आपने एक से जहर की पुड़िया ली और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर
जहर को फांक लिया। अब वो पादरी एक एक लम्हा गिनने लग गए कि अभी इनका रंग जर्द होगा, अभी मुंह से झाग निकलेगी और अभी ये तड़प तड़प कर मर जाएंगे। लेकिन लम्हात पर लम्हात गुजरते गए, पर हजरत खालिद बिन वलीद के खूबसूरत चेहरे पाक में कोई तब्दीली ना आई, बल्कि पिलाहट की बजाय ईमान की सुर्खी बढ़ती गई। जब काफ़ी देर गुजर गई तो आपने इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हें कहा था ना कि जहर में मौत नहीं है, ये मेरे रब का हुक्म होता है तो आती है। और मैंने ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इसको फांका है। अब तुम भी समझ जाओ कि बिस्मिल्लाह में अल्लाह ने कितनी बरकतें रखी है। तो उस वक्त जाकर उनके ईमान और उनका जहन साफ हुआ और वो इस बात को मानने पर मजबूर हो गए कि जिस नबी की बारगाह में बैठने वाले उनके सहाबियों को इतना ईमान कामिल नसीब हो जाता है, वो दुनिया का सबसे सच्चा और प्यारा मज़हब है। तो उन्होंने कहा कि हमें भी कलमा शरीफ पढ़ाकर अपने भाइयों में शामिल फरमा लें। तो हज़रात मोहतरम, आज भी ये अटल कवानीन हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उतारे गए हैं। और हर काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नेक और जायज़ काम से पढ़ें, अल्लाह उसमें खैर व बरकत अता फरमा देता है, नाकामी का तसव्वुर ही नहीं होता। अब शैतान थोड़ा सा वसवसा हमारे ज़हन में डाल सकता है। बाज़ औक़ात हम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर कोई काम शुरू करते हैं, लेकिन हमें मतलूबा नतीजा नहीं मिलता, कामयाबी नहीं मिलती। ऐसा हो जाता है बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर औक़ात हो जाता है। उस वक्त शैतान आपको घेरे में लेने की कोशिश करता है कि बिस्मिल्लाह का पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ और तुझे कामयाबी तो नसीब नहीं हो सकी। तो उस वक्त शैतान के इस वार से बचने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ें। और मैं आपके सामने एक और हकीकत का मुनकशिफ कर रहा हूँ कि जब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बावजूद अगर आपको कामयाबी नसीब नहीं हो रही तो घबराए नहीं, उसमें भी अल्लाह की तरफ से आपके लिए बेहतरी रख दी गई है। अल्लाह पाक हो सकता है और यकीनन उस कामयाबी से ज़्यादा बड़ी कामयाबी आपको देना चाह रहा हो, ताकि मेरा बंदा इस काम से बाज आ जाए, दोबारा बिस्मिल्लाह पढ़े, मेरे नाम को याद करके इससे बड़ा कामयाब काम करे, ताकि इसको ज़्यादा बड़ी कामयाबी नसीब हो जाए। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है, आप घबराएं नहीं, मोमिन तो घबराता ही नहीं। अगर उसे कामयाबी मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और अगर कामयाबी मतलूबा न मिल सके तो वो फिर से अपनी मेहनत शुरू कर देता है। और इस ख्याल को अपने जहन में पुख्ता करें कि अगर मुझे कामयाबी नहीं मिली तो इसमें मेरा कोई बेहतरी है, मेरे लिए अल्लाह पाक ने कोई बेहतर फ़ैसला फरमाया हुआ है। हमारा काम है बार बार मेहनत पे मेहनत करना, और उसका काम है अपने बंदे की मेहनत को कबूल करना, और ये उसने अपने ज़िम्मा करम पर लिया हुआ है। हमें ज़िंदगी में बेशुमार कामों में हम हाथ डालते हैं, कामयाबी कौन देता है? अल्लाह की ज़ात देती है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, कम ज़र्फ़ लोग कामयाबी हासिल करने के बाद घटिया सोच वाले लोगों में बैठकर उस कामयाबी की निस्बत अपनी तरफ करते हैं कि जनाब मैंने ये किया तो मुझे कामयाबी मिल गई। तो ये शैतान का दूसरा वार है, जब भी ज़बान बोले यही बोले कि ये मेरे अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे इस काम में कामयाबी नसीब फरमाई है। और ये सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना, मैंने ये सारा तमहीद इसलिए बांधी, इस महीने का नाम सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है, और अरबी ज़बान में मुज़फ़्फ़र कहते हैं कामयाब को। तो ये नहूसत वाला महीना नहीं है। अपने ईमान को सलामत रखें, अपने जहन को पाक साफ़ करें और ये गलत सोच को निकालें। हर महीना अल्लाह का है, और इस महीने में तो अल्लाह तबारक व तआला के बड़े बड़े औलिया के उर्स मनाए जाते हैं। कौन कहता है कि ये नहूसत वाला महीना है? ये कामयाबी वाला महीना है। बिस्मिल्लाह पढ़कर जो काम करते जाओगे अल्लाह कामयाबी अता फरमाता जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।